Hello students. Students, today I am going to explain lesson number 8 from your literature book, and the name of the lesson is the lumber room. Students, lumber room यानी कि lumber room मीन्स होता है स्टोर रूम। जैसे कि हम लोग अपने घरों में कुछ भी अनयूज या बेकार की चीज़ों को या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम उसको कलेक्ट करके अपने एक रूम में रखते हैं, उसको हम कहते हैं स्टोर रूम। सो आज ये जो स्टोरी है एक ऐसे बच्चे की है, निकोलस, जो कि स्टोर रूम में क्या करता है या कैसे है, ये हम स्टोरी में पढ़ेंगे। सो दिस द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी इज निकोलस एंड हर आंट। सो गेट रेडी फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड पुट योर फिंगर। द चिल्ड्रन वर टू बी ड्राइवन एज अ स्पेशल ट्रीट। बच्चे ले जाए जा रहे थे एज अ स्पेशल ट्रीट यानी कि विशेष पिकनिक पे, टू द सैंड्स एट जैगबर्ग, यानी कि जो एक सैंड्स यानी कि जैगबर्ग यानी कि कोई पिकनिक स्पॉट है जिसका नाम है जैगबर्ग, जहाँ पे बच्चों को ले जाया जा रहा था। निकोलस वॉज नॉट टू बी ऑफ द पार्टी। निकोलस उस पार्टी का हिस्सा नहीं था। ही वॉज इन डिसग्रेस। वह डिसग्रेस मतलब होता है कोई भी मिस्टेक करना, गलती करना, या फिर डिसग्रेस का मतलब होता है कोई भी चीज़ को जैसे गलत भावना रखना। तो यहाँ पे निकोलस को किस कोई गलती की वजह से उसको अलग रखा गया है, यानी गलती की पनिशमेंट मिल रही है। तो यहाँ पे डिस्ग्रेस का मतलब है ओनली दैट मॉर्निंग ही हैड रिफ्यूज टू ईट हिज ब्रेड एंड मिल्क ऑन द सीमिंगली फ्रिवलियस ग्राउंड दैट देयर वॉज अ फ्रॉग इन इट। अब उसकी मिस्टेक क्या थी कि आज उसने सुबह ही हैड रिफ्यूज, उसने मना किया था, टू ईट हिज ब्रेड एंड मिल्क, उसने अपना दूध और ब्रेड खाने से मना कर दिया था, टू सीमिंगली फ्रीविलियस ग्राउंड, यानी कि झूठ मतलब कि झूठ मूठ का, यानी कि फालतू की बात पे, यानी कि किसी भी चीज़ को जो सही नहीं है उस ग्राउंड पे उसने कहा था कि इस दूध और ब्रेड में क्या है, फ्रॉग है, उसके दूध और ब्रेड में मेढक है और वो दूध और ब्रेड नहीं खाएगा, और इसी की पनिशमेंट आज उसको इसलिए मिली थी ताकि वो पार्टी में ना जा सके। ओल्डर एंड वाइजर एंड बेटर पीपल, यानी कि ओल्डर यानी कि जो बूढ़े लोग थे, उससे बड़े लोग थे, वाइजर मतलब बुद्धिमान, एंड बेटर पीपल जो अच्छे लोग थे, उसके घर के लोग, हैड टोल्ड हिम, उन्होंने उससे कहा, दैट देयर कुड नॉट पॉसिबली बी अ फ्रॉग इन हिज ब्रेड एंड मिल्क, यानी कि उन्होंने कहा कि ऐसा संभव ही नहीं है कि तुम्हारे ब्रेड और मिल्क में कोई फ्रॉग हो, एंड दैट ही वॉज नॉट टू टॉक नॉनसेंस, और उसे बिल्कुल भी बेकार की बातें नहीं करनी चाहिए। ही कंटिन्यूड, लेकिन उसने जारी रखा, नेवरथलेस यानी कि बेकार की बातें, टू टॉक व्हाट सीम टू बी नॉनसेंस एंड डिस्क्राइब विथ मच डिटेल द कलर एंड मेकिंग ऑफ द एलिस फ्रॉग, यानी कि वो बेकार की बातें करता रहा और ऐसा दिखाता रहा कि उसने उसको मतलब ये बेकार की बातें वो लगातार जारी रखा, बेवकूफ़ी वाली बात, और उसने डिस्क्राइब यानी कि लगातार उसको बताता रहा, डिस्क्राइब करता रहा कि मच डिटेल के साथ, कि मतलब पूरा इंडिकेट करते, कलरिंग के साथ कि देखो ये कलर है, दिख रहा है दूध में मेरे यहाँ पे, मार्किंग मतलब उसको मार्क करते हुए, इशारा करते हुए दिखाता रहा कि यहीं पे मेढक है, मेरे दूध में मेढक है। The dramatic part of the incident was that there really was a frog in a Nicholas basin of bread and milk. और the dramatic part यानी कि इसका जो एक नाटकीय हिस्सा जो क्या था वो ये था कि जो ये घटना थी, इंसिडेंट वॉज द देयर रियली, यानी कि वहाँ सच में एक फ्रॉग उस निकोलस के दूध और मिल्क में था। He had put it there himself, जो कि उसने स्वयं ही अपने खुद से ही उसने अपने दूध में मेढक को डाला था। So he felt entitled to know something about it, और इसलिए वो पूरे हक से यानी कि पूरे जोर लगा के, मतलब उसको पता था कि उसने डाला है, इसलिए उसको एकदम मालूम था कि उसमें कोई झूठ नहीं है, तो पूरे हक से वो कह रहा था कि हाँ हाँ इसमें, इंटाइटल मतलब हकदार, मतलब किसी भी चीज़ को एकदम विश्वास के साथ कहना। तो उसने कहा, वो बार बार यही कह रहा था कि नहीं नहीं इसमें कुछ है। The scene of taking a frog from the garden and putting it into a bowl of bread and milk was discussed at a great length. The scene of taking a frog यानी कि जो ये अपराध उसने किया था मेढक को गार्डन से लाने का और दूध में डालकर उसके दूध वाले बाउल में, ब्रेड एंड मिल्क वाले बाउल में डालने का, वो डिस्कस यानी कि इस पर बहुत देर तक बहसबाजी होती रही, एट द ग्रेट लेंथ यानी कि बहुत देर तक इस पर बहस होता रहा। बट द फैक्ट द स्टूड आउट क्लियरेस्ट, यानी कि लेकिन
बाद में जो सच्चाई निकल कर बाहर आती है वो है इन द होल अफेयर, यानी कि पूरी घटना से जो सच्चाई सामने आती थी वो है एज इट प्रेजेंटेड इटसेल्फ टू द माइंड ऑफ निकोलस, यानी कि यह सारा कारस्तानी किसका था? निकोलस का था, यानी कि निकोलस ने ही गार्डन से मेढक लाके उसने अपने दूध और ब्रेड में डाला था। Was that the older, wiser and better people had been proved to be profoundly wrong, और जबकि जो इस निकोलस की जितनी भी ये हरकत उसने की थी, जो भी ये बदमाशी की थी उसने, जो बेटर पीपल थे यानी कि बुद्धिमान और बड़े लोग थे, उन्होंने ये प्रूव किया कि ये जितना भी उसने किया है ये गंभीरतापूर्वक गलत है, यानी कि उसने जो भी किया गंभीर अपराध किया, गलत काम किया। You said there could not possibly be a frog in my bread and milk। अब अभी भी निकोलस क्या कह रहा है कि अपने बड़ों लोगों से बहस कर रहा है कि आप लोग तो कह रहे थे कि मेरे दूध और उसमें ब्रेड में कोई भी मेढक नहीं है, कोई भी संभव नहीं है कि मेढक हो सकता है। देयर वॉज अ फ्रॉग इन माई ब्रेड एंड मिल्क, लेकिन मेरे दूध और ब्रेड में मेढक था। ही रिपीटेड विद द insistence of a skilled tactician who does not intend to shift from a favorable ground, यानी कि उसको वो पूरा अपने बात को साबित करने पे पूरी चालाकी से, टैक्टिस मतलब अपनी जितनी भी तरकीब वो लगा सकता था उसने अपनी तरकीब लगाई कि वो बड़े लोगों को प्रूव कर सके कि उसके दूध और ब्रेड में जो मेढक था वो अपने आप से आया और वह अपने बड़ों की बात को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था और बड़े लोग उसकी फेवर में आ जाएं, यानी कि जो निकोलस कह रहा था बड़े लोग मान जाएं। सो हिज बॉय कजिन एंड गर्ल कजिन एंड हिज क्वाइट अनइंटरेस्टिंग यंगर ब्रदर वर टू बी टेकन टू जैकबर्ग सैंड दैट आफ्टरनून एंड ही वॉज टू स्टे एट होम। सो अभी तक जो आपने कहानी सुनी वो मैं अभी फर्स्ट लाइन में हमने सुना ना कि निकोलस को जैकबर्ग नहीं ले जाया जा रहा था और सारे बच्चे जाते थे, यानी कि उसके हम बॉय कजिन यानी कि जो उसके चचेरे भाई थे, चचेरी बहनें थीं, एंड हिज क्वाइट अनइंटरेस्टिंग यंगर ब्रदर, और उसका जो सबसे छोटा जो कि बिल्कुल घूमने नहीं जाना चाहता था उसको भी जैकबर्ग ले जाया जा रहा था उस दोपहर में। एंड ही वॉज स्टे टू एट होम, और निकोलस को घर पे छोड़ा जा रहा था, यानी कि उसको पनिशमेंट दी जा रही थी कि वो नहीं जाएगा। हिज कजन्स आंट, यानी कि वो जब अपनी उसकी जो चचेरे भाई बहनों की जो आंट थी, हु इंसिस्टेड इन स्टाइलिंग हरसेल्फ हिज आंट आल्सो, यानी कि जो अपने आप को खुद से अपने सारे बच्चों से आंट कहलवाना पसंद करती हैं, हैड हस्टली इन्वेंटेड द जैकबर्ग एक्सपीडिशन इन ऑर्डर टू इम्प्रेस ऑन निकोलस द डिलाइट दैट ही हैड जस्टली फॉरफिटेड बाय हिज डिस्ग्रेसफुल कंडक्ट एट द ब्रेकफास्ट टेबल। हैड हैस्टली, यानी कि जो आंट थी वो पूरी जल्दी में उन्होंने जैकबर्ग को खोज निकाला था, एक्सपीडिशन यानी कि खोज निकालना, इन ऑर्डर टू इम्प्रेस यानी कि निकोलस को इम्प्रेस करने के लिए, यानी कि निकोलस को दिखाने के लिए, बी डिलाइटेड यानी कि कितना खुशी मिलेगा, कितना आनंद आएगा बच्चों को जब वहाँ घूमने जाएंगे, एंड दैट ही हैड जस्टली फॉरफिटेड बाई हिज डिस्ग्रेसफुल, और उसको कैसे उसकी गलती की वजह से जो उसने गलती की है किस तरीके से उसको वहाँ से इस घूमने जाने से रोका जा रहा है। कंडक्टेड एट द ब्रेकफास्ट टेबल, जो कि उसने गलत व्यवहार उसने अपने ब्रेकफास्ट टेबल पे किया था, इसलिए उसको रोका जा रहा है और उसके भाई बहनों को उसको घुमाया जा रहा है। इट वॉज हर हैबिट, और ये आंटी जो इट वॉज हर हैबिट, यानी हर का मतलब यहाँ आंट, यहाँ जो उसकी आंट है उसकी ये आदत थी कि वेन एवर वन ऑफ द चिल्ड्रन फेल फ्रॉम ग्रेस, यानी कि कोई भी बच्चा जो उनके घर में जो बच्चे थे, कोई भी बच्चा जो अगर फेल फ्रॉम ग्रेस का मतलब कि अपनी किसी भी अच्छी आदत को छोड़कर कोई बुरा काम करता था, टू इम्प्रोवाइज समथिंग ऑफ अ फेस्टिवल नेचर फ्रॉम विच द ऑफेंडर वुड बी रेगुलरसली डिबेयर्ड, यानी कि उनकी आदत थी कि जैसे ही कोई बच्चा कोई मिस्टेक करता था तो और सारे बच्चों को फेस्टिवल नेचर यानी कि उसको कोई आयोजन करती थी, कहीं घुमाने ले जाना या कुछ भी इस तरीके का बिहेवियर करती थी ताकि और सारे बच्चों को एंजॉय मिले। एंड विच द ऑफेंडर, यानी कि जिसने गलत काम किया है, वुड बी रेगुलरसली यानी कि कड़ाई से उसको डिबैरेट मतलब कि उसको वहाँ जाने से या इंजॉय करने से रोका जा सके। इफ़ ऑल द चिल्ड्रन सिन कलेक्टिवली, यानी कि अगर सारे बच्चे एक साथ कोई गलत काम करते थे,
दे वर सडनली इन्फॉर्म अवर सर्कस इन अ नेबरिंग टाउन। और उन्हें तब आंटी द्वारा उनको एक सूचना मिलती थी कि उनके पड़ोस में एक बहुत अच्छा सर्कस आया हुआ है। अ सर्कस ऑफ अनराइवल्ड मेरिट, और जो ये सर्कस है बहुत ही अच्छा है और इससे अच्छा सर्कस कहीं हो नहीं सकता। मतलब इसके बहुत अच्छे, इसमें बहुत अच्छे सारे कर्तव्य वगैरह होते हैं। टू विच बट फॉर दैट डी प्राइवेटी दे वुड हैव बीन टेकन दैट वेरी डे। और वो कहती थी कि अब जैसे सारे बच्चे अपराध करते तो किसी को उसमें इंजॉय नहीं करना होता था, तो उनको ये बताती थी कि बगल के शहर में एक अच्छा, बहुत अच्छा सर्कस आया हुआ है, बट उनको यहाँ से नहीं ले जाया जा सकता, और उनको अब किसी भी दिन, जैसे मैं हमेशा ले जाती हूँ, अभी मैं इस दिन नहीं ले जा पाऊंगी, मतलब तुम्हें घुमाने नहीं ले जाऊंगी। A few decent tears were looked for on the part of Nicholas when the moment of the departure of the expedition arrived। यानी कि अब कुछ टीयर्स, यानी कि निकोलस को जब लगता है कि सारे लोग जाने वाले हैं, तो उस पर कुछ आंसू की बूंदें उसके गालों पे छलक आती हैं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, और जो कि एक मैटर ऑफ फैक्ट था, यानी कि सच्चाई क्या थी। हाउएवर ऑल द क्राइंग वॉज डन बाय हिज गर्ल कजिन। और इसके अलावा इसका जो मैटर था वो क्या था कि उसकी जो बहन थी, गर्ल कजिन, वो बहुत ज़ोर से चीख रही थी, रो रही थी। हु स्क्रैप्ड हर नी, जिसकी नीज यानी कि घुटने छिल गए थे, रेदर पेनफुली अगेंस्ट, यानी कि स्टेप्स ऑफ द कैरिज एज ही वॉज स्क्रैम्बलिंग इन, यानी कि सीढ़ियों से जब वो फिसल रहा था तो उससे उसके घुटने छिल गए थे, इसकी वजह से वो जोर जोर से रो रही थी। हाउ शी डिड हाउ सेड निकोलस चीयरफुली। अब निकोलस बहुत खुश होता है कि अब वो तो वहाँ पे जा नहीं पाएगी जैकबर्ग में। एज द पार्टी ड्रोव अप विदाउट एनी ऑफ द हाई स्पिरिट्स दैट शुड हैव कैरेक्टराइज्ड इट। अब उसको लगता है कि अब तो ये पार्टी जो जाने वाली है वो जो उनका जाने की जो तीव्र इच्छा थी, हाई स्पिरिट था, अब वो कम हो जाएगा और वो लोग घूमने नहीं जाएंगे। वो खुश हो रहा था ये सब सोचकर। शी विल सून गेट ओवर दैट सेट द सेल्फ स्टाइल आंट। अब आंट कहती हैं, जो सेल्फ स्टाइल यानी कि जो खुद से आंट कहलवाती हैं, वो निकोलस से कहती हैं कि वो जल्दी ही अच्छी हो जाएगी। इट विल बी अ ग्लोरियस आफ्टरनून फॉर रेसिंग अबाउट। और वो कहती हैं कि बहुत ही अच्छा दोपहर होने वाला है सबके लिए। ओवर दोज ब्यूटीफुल सैंड्स, और वहाँ पे जो सुंदर सैंड्स हैं, यानी कि जो बालू वाले स्थान है, यानी कि वहाँ पे बच्चों को घूमने में बहुत मज़ा आएगा, और ये जो दोपहर है वो शानदार होने वाला है। हाउ दे विल एंजॉय देमसेल्फ, और कितना वो मज़ा करेंगे। मतलब वो आंट निकोलस को सुना रही हैं कि आज तो बच्चे बहुत ही इंजॉय करेंगे जहाँ पे जैकबर्ग में जा रहे हैं वो लोग। बॉबी वोंट एंजॉय हिमसेल्फ मच। बॉबी खुद इंजॉय नहीं कर पाएगा। बॉबी जो एक उसमें उसका कज़न है, वो इंजॉय नहीं कर पाएगा। एंड ही वोंट रेस मच आइदर सेड निकोलस। निकोलस कहता है कि वह अब दौड़ भी नहीं पाएगा, मतलब जितना उसको दौड़ना चाहिए वो दौड़ भी नहीं पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? विथ अ ग्रीन चकल, यानी कि वो थोड़ा सा चुटकी लेते हुए या थोड़ा हंसते हुए, बैंक करते हुए कहता है कि अरे तो दौड़ ही नहीं पाएगा वो अभी, और ना ही वो इंजॉय कर पाएगा। हिज बूट्स आर हर्टिंग हिम। उसका जो बूट्स है उसको चोट पहुंचाता है। दे आर टू टाइट। वो उसको टाइट है, यानी कि छोटे हैं, उसके छोटे जूते छोटे हैं और उसको हर्ट करते हैं, यानी कि उससे उसका पैर दर्द होता है, और इसीलिए वो दौड़ नहीं पाएगा। वाई डिडंट ही टेल मी दे वर हर्टिंग आज द आंट। आंटी अब तो पूछती हैं कि अच्छा तो उसने मुझे क्यों नहीं अभी तक बताया। ही टोल्ड यू ट्वाइस बट यू वर नॉट लिसनिंग। उसने कहा, अब निकोलस कहता है कि उसने तो 2 बार आपको बताया बट आप तो सुनती ही नहीं है। यू ऑफन डोंट लिसन व्हेन वी टेल यू इम्पोर्टेंट थिंग। और आप अक्सर ऐसा नहीं सुनती हैं, जब हम कुछ आपसे कोई महत्वपूर्ण चीज़ या कोई ज़रूरी बात करते तो आप अक्सर नहीं सुनती हम लोगों की बातें। यू आर नॉट गो इन टू द गूसबेरी गार्डन सेट द आंट चेंजिंग द सब्जेक्ट। अब आंट को लगता है कि वो उनकी शिकायत कर रहा है, तो सब्जेक्ट को चेंज करते हुए, यानी कि बात को बदलते हुए कहती हैं कि तुम गूसबेरी गार्डन में नहीं जाओगे। वाई नॉट डिमांडेड निकोलस। निकोलस कहता है क्यों नहीं जाऊंगा। बिकॉज यू आर इन डिस्ग्रेस, क्योंकि तुमको पनिशमेंट मिली है। सेट द आंट लॉफ्टली, यानी कि आंट थोड़ा सा सख्ती से उससे बात करते हुए कहती है कि नहीं, तुमको पनिशमेंट मिली है इसलिए तुम गूसबेरी गार्डन में भी नहीं जाओगे। निकोलस फेल्ट परफेक्टली कैपेबल ऑफ बीइंग इन डिस्ग्रेस एंड इन अ गूसबेरी गार्डन एट द सम
मोमेंट। निकोलस फेल्ट परफेक्टली कैपेबल, और वो सोचता है कि मैं तो जाऊंगा ही इन डिसग्रेस, यानी कि उसको पनिशमेंट के तौर पे गूजबेरी गार्डन में नहीं जाने दिया जा रहा है और उसको वहाँ जाना ही है। हिज फेस टुक ऑन एन एक्सप्रेशन ऑफ कंसिडरेबल ऑब्स्टेंसी। अब उसका जो चेहरा है, उसके फेस पे एक जो एक्सप्रेशन आता है, भाव आता है, वो कंसिडरेबल ऑब्स्टेंसी यानी कि जिद्दी, उसके चेहरे पे एक जिद्दीपन का जो भाव है वो आ जाता है कि मैं बिल्कुल जाऊंगा ही जाऊंगा। और वैसे भी होता है कि जब किसी को कुछ काम करने से मना किया जाए तो उसको करने के लिए वो ज़्यादा सोचता है। It was clear to his aunt that he was determined to go into the gooseberry garden। और अब ये आंटी को ये बिल्कुल ही पता चल गया था कि ये पूरी तरीके से दृढ़ निश्चय है, डिटरमाइंड मतलब दृढ़ निश्चय कर चुका है कि वो गूसबेरी गार्डन में जाएगा। Only as she remarked to herself, because I have told him he is not to। और इसलिए भी क्योंकि आंट कहती हैं कि क्योंकि मैंने उसको वहाँ जाने से मना किया हुआ है, मैं आंटी खुद कहती हैं कि मैंने आज उसको वहाँ जाने से मना किया है और इसलिए वो और भी एकदम जिद्दी है, मतलब जिद से। बिकॉज आई हैव टोल्ड, मैंने उसे बोला है कि नहीं जाना है तो वह ज़रूर जाएगा। ही इज़ नॉट टू, और वो उसको मैंने मना किया है ना करने से तो वो ज़रूर जाएगा गार्डन में। Now the gooseberry garden had 2 doors by which it might be entered। जो नाउ अब हम गूसबेरी गार्डन के बारे में देखते हैं कि जो गूसबेरी गार्डन है उसमें 2 दरवाजे हैं, which it might be entered, जिसमें से हम गार्डन में प्रवेश कर सकते हैं। मतलब 2 तरफ से दरवाज़ा है जिसमें हम गूसबेरी के गार्डन में प्रवेश कर सकते हैं। एंड वंस अ स्मॉल पर्सन लाइक निकोलस कुड स्लिप इन देयर, he could disappear from view amid the masking growth of एंटीचोक्स, रास्पबेरी कैंस एंड फ्रूट्स बुशेस। और निकोलस जैसा वो कहती हैं कि जो दरवाजे है उस पर तो कोई भी इंटर कर सकता है और विच इट माइट बी इंटर, कोई भी उसमें प्रवेश कर सकता है। एंड वंस अ स्मॉल पर्सन, अगर कोई छोटा बच्चा जैसे कि निकोलस, लाइक निकोलस कुड स्लिप इन देयर ही, और वो कहीं भी उसमें से फिसल के डिसअपियर, गायब हो सकता है, फ्रॉम व्यू यानी कि किसी की नज़र से वो बच सकता है, एमिड द मास्किंग ग्रोथ ऑफ आर्टिचोक्स, यानी कि बहुत सारे प्लांट्स हैं वहाँ, जैसे आर्टिचोक के हैं, रास्पबेरी के हैं, केन्स एंड फ्रूट्स यानी कि फल और फ्रूट्स के फूलों के पौधे हैं, बुशेस हैं, झाड़ियाँ, जहाँ जिसमें कि वो खुद को छिपा सकता है। द एंट हैड मेनी अदर थिंग्स टू डू दैट आफ्टरनून। अब आंटी को, जो आंट हैं, उनको उस आफ्टरनून यानी कि उस दोपहर में बहुत सारे काम करने थे। बट she spent an hour or 2 in trivial gardening operation among flower beds and shrubberies, whence she could keep a watchful eye on the 2 doors that led to the forbidden paradise। यानी कि लेकिन आंट को बहुत सारे दोपहर में काम थे, बट शी स्पेंड एन आवर और 2 यानी कि उन्होंने 1-2 घंटे ऐसे ही बिताए फॉर अ ट्राइवल गार्डन, यानी कि बेकार का, मतलब बिना मतलब का उन्होंने गार्डनिंग करने में, जो कि उनको अभी ज़रूरत नहीं थी। ऑपरेशन अमंग फ्लावर्स यानी कि फ्लावर्स के बीच में उन्होंने काम किया, बेड्स यानी कि कलियों को देखा, श्रब्स बेरीज मतलब जो श्रब्स थे वहाँ पे बेरीज के, उनको पौधों को देखा। वेन शी कुड कीप अ वॉचफुल, ताकि वो कुड कीप वॉचफुल आई, ताकि वो उस पर एकदम ध्यान लगा के देख सकें, ऑन द 2 डोर्स यानी कि दोनों दरवाज़ों पे एकदम ध्यानपूर्वक देख सकें, दैट लेड टू द फॉरबिडन पैराडाइज, ताकि वो निकोलस को वहाँ पे जाने से रोक सकें। शी वॉज अ वुमेन ऑफ फ्यू आइडियाज, और वो ऐसी औरत थी जिनके पास बहुत सारे विचार हुआ करते थे, विथ इमिनेंस पावर ऑफ कंसंट्रेशन, और ताकि उनके पास इमिनेंस पावर भी था, माने कि बहुत मजबूत उनके पास ताकत थी, ताकि वो किसी भी चीज़ को एकाग्रचित यानी कि बहुत ध्यान से किसी भी चीज़ को देख सकती थी, कंसंट्रेट कर सकती थी। निकोलस मेड 1 or 2 ट्रिप्स इनटू द फ्रंट गार्डन। अब निकोलस भी है, जैसे कि आंट जिद्दी हैं, थोड़ा सा कंसंट्रेशन पावर है उनके, वो चुपचाप खड़ी होकर उनको देख सकती हैं, ऐसे निकोलस भी क्या कर रहा है, निकोलस मेड 1 or 2 ट्रिप्स इनटू द फ्रंट गार्डन, और निकोलस ने भी 1-2 बार उस गार्डन के सामने आया कि ताकि वो रिंगलिंग हिज वे टूवर्ड्स 1 or अदर ऑफ द डोर। रिंगलिंग मतलब कि वो कोशिश कर रहा था, मतलब शो कर रहा था कि वो इस दोनों रास्ते यानी कि दरवाजे पे वो जाना चाहता है, बट नेवर एबल फॉर अ मोमेंट टू एवेड द आंट्स वॉचफुल आइज, और वो एवेड मतलब बचा नहीं सका, अवॉइड नहीं कर सका, मतलब कि वो आंटी की आँखों से
बचने योग्य नहीं था, वो बच नहीं पा रहा था, मतलब कि आंट उसको बार बार देख ले रही थी। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, और सत्य तो ये था कि ही हैड नो इंटेंशन ऑफ ट्राइंग टू गेट इनटू द गूसबेरी गार्डन, यानी कि यहाँ निकोलस का कोई भी इंटेंशन नहीं था कि वो गार्डन में जाना चाहता था, वो जाना नहीं चाहता था। बट इट वॉज एक्सट्रीमली कन्वीनियंट फॉर हिम दैट हिज आंट शुड बिलीव दैट ही हैड, और वह उसके लिए बहुत आसान सा तरीका था, उसके लिए आसान था, कन्वीनियंट था कि वह आंट को ये विश्वास दिलाए कि वह वहाँ जाना चाहता है, यानी कि गूसबेरी गार्डन में जाना सके, उसको विश्वास दिला सके कि वह सच में गार्डन में जाना चाहता है। इट वॉज अ बिलीव दैट वुड कीप हर ऑन सेल्फ इम्पोज सेंट्री ड्यूटी फॉर द ग्रेटर पार्ट ऑफ द आफ्टरनून, और वो इट वॉज अ बिलीव, और यही विश्वास था जो कि आंट को वहाँ पे उतनी देर तक सेंट्री ड्यूटी, यानी कि उनको एकदम पहरेदारी वाले ड्यूटी पे उनको खड़े रखा था, और उन्होंने अपना पूरा आफ्टरनून, मतलब पूरे दोपहर का बहुत सा बड़ा सा पार्ट उसमें उन्होंने स्पेंड कर दिया था, खर्च कर दिया था। हैविंग थ्रूली कन्फर्म एंड फॉरफिटेड, हैविंग थ्रूली यानी कि पूरी तरीके से विश्वास होने के बाद, कन्फर्म में निश्चित होने के बाद, एंड फॉरफिटेड मतलब कि उसको फॉरफिटेड मतलब उसको किसी चीज़ से सेपरेट कर देना, हर सस्पिशन, यानी कि उनके आंट के पूरे विश्वास को, संदेह को उनको विश्वास में लेकर निकोलस स्लिप बैक इनटू द हाउस, वो निकोलस अपने घर की तरफ स्लिप्ट हो जाता है ना, यानी कि वहाँ से गायब हो जाता है। एंड रैपिडली पुट इनटू एक्सक्यूजन अ प्लान ऑफ एक्शन, और उसने अपना जो एग्जीक्यूशन, यानी कि उसने अपने को इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया, अ प्लान जो कि उसने सोच रखा था, दूसरी योजना, एक्शन दैट हैड लॉन्ग जर्मिनेटेड इन हिज ब्रेन, जो कि अभी बहुत पहले उसके दिमाग में ये बात जर्मिनेट मतलब उपज, उसके दिमाग में उपजा था, यानी कि वो सोच रखा था कि उसको कुछ करना है, और उस प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए अभी तक निकोलस आंट को ये विश्वास दिला रहा था कि वो गूसबेरी गार्डन में जाना चाहता है। सो स्टूडेंट, after this I will make a second video. Till here you make your lesson, first read all and understand, and in second video I will explain next part of this lesson. So thank you for watching.